हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, जो हमने यूपीपीएससी का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया था, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। आज की जो हमारी थॉट है वह है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आप मेहनत करते जा रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको हताश नहीं होना है। तो ध्यान रखना बेटा कि एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है? और उस जीत का मज़ा तब देखना कितना आता है बेटा, क्योंकि कई हार के बाद जब जीत मिलती है, तो उसका जो सेलिब्रेट करने का जो माहौल होता है, वो अलग ही होता है, ठीक है? तो इसी थॉट के साथ पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं और पेन और काफी लेके बैठना बेटा, ठीक है? क्योंकि एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो विच मेडिसिन शुड नर्स हैव ऑन हैंड व्हेन द क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट? ठीक है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी है, लेकिन पूरे क्वेश्चन का जो बेटा समरी है, पूरे क्वेश्चन की जो समरी है वो एक ही है कि इसमें एंटीडोट पूछा है। किसका एंटीडोट पूछा है? MgSO4 का। ठीक है, किसका एंटीडोट पूछा है बेटा? MgSO4 का एंटीडोट पूछा है, ठीक है? तो वन बाय वन हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एलिमिनेट मेथड से ही आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रालाजिन। हाइड्रालाजिन एक बेटा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। क्या होती है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, और ये ध्यान रखना एंटीडोट नहीं है किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का। और ये किस कंडीशन में दी जाती है? ये दी जाती है बेटा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन में। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन में ये जो है, ये मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन में क्या होता है? इंक्रीज होता है बीपी। और किस कंडीशन में होता है? प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? बीपी इंक्रीज होता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि किसमें दी जा सकती है? क्रोनिक हाइपरटेंशन में। किसमें? क्रोनिक हाइपरटेंशन में दी जाती है, ठीक है? और जो क्रोनिक हाइपरटेंशन है बेटा, ये प्रेगनेंसी में तो रहेगा, लेकिन ध्यान रखना प्रेगनेंसी से पहले देखने को मिलता है, या आप बोल सकते हो बिफोर प्रेगनेंसी। बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले देखने को मिलता है। अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है और उसमें बीपी है, और उसके बाद अगर वो क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे डियर? क्रोनिक हाइपरटेंशन। और ध्यान रखना हाइड्रालिजिन इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज फॉर द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या क्रोनिक हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है बेटा, ये क्या करती है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करती है। यूट्रस का क्या करती है? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करती है। क्या करती है डियर? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करती है। और ध्यान रखना, जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सर किसमें होती है ड्रग ऑफ चॉइस? पीपीएच में, पोस्ट पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होती है? ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है ऑक्सीटोसिन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिससे ब्लीडिंग क्या होती है? स्टॉप होती है। ब्लीडिंग क्या होती है डियर? स्टॉप होती है। बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? तो इसका मतलब जो ऑक्सीटोसिन है, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ना कि MgSO4 का एंटीडोट है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया? खोटा हो गया। नेक्स्ट, मिथाइल एरिगोनोविन या मिथार्जिन। और जो मिथार्जिन होती है बेटा, वो क्या है? एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है? और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होगा मतलब कि अगर आपने महिला को ये मेडिसिन दी, पेशेंट को ये मेडिसिन दी, तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा? बीपी इंक्रीज हो सकता है। और बीपी इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोल दिया? हाइपरटेंशन। क्या नाम दे देंगे बेटा? हाइपरटेंशन नाम दे देंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट
कॉमन साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मिथार्जिन। मिथार्जिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? तो क्या आंसर क्या होगा बेटा? हाइपरटेंशन। आंसर क्या होगा? हाइपरटेंशन। अगर पूछ ले अर्ली साइड इफेक्ट क्या है, अर्ली साइड इफेक्ट क्या है? आंसर होगा हेडेक। आंसर क्या होगा डियर? हेडेक होगा। ध्यान रखना, पॉइंट आउट कर लेना क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो मिथार्जिन है जो वो क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, बीपी को इंक्रीज करती है। बीपी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? कि हाइपरटेंशन होगा, और हाइपरटेंशन है यही इसका क्या होता है? साइड इफेक्ट भी होता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। बचा कौन सा बेटा? एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बचा, और वही क्या होगा? आपका आंसर होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा, और डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग असेसमेंट इज असेंशियल व्हेन रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट। अगर कोई पेशेंट मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है तो नर्स उसमें सबसे पहले क्या असेसमेंट करेगी, या क्या असेसमेंट करना जरूरी है? तो ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। कि मान लो कि मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट का थेराप्यूटिक लेवल अगर पूछ ले, क्या पूछ ले? थेराप्यूटिक लेवल अगर पूछ ले मैग्नीशियम सल्फेट का, आंसर होगा 4 टू 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होगा? 4 टू 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। ठीक है, अगर मान लो इसकी टॉक्सिसिटी होगी, तो इसकी टॉक्सिसिटी होती है 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी बोला जाता है। ठीक है बेटा, अब मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी में तो आप पैरामीटर कौन-कौन से असेस करोगे? सबसे पहले डीटीआर, क्या हो जाएँगे? लॉस हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट क्या होगा डियर? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है? नेक्स्ट कौन-सा होगा? ओलिगोयूरिया। क्या होगा डियर? ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया बोले तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। क्या होगा? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ें, फिर ऑप्शन क्या होगा वो आंसर आप दे सकते हो आराम से बेटा। ठीक है, तो वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं। तो प्यूपिल फोर कॉन्स्ट्रिक्टर नहीं बेटा, MgSO4 देने से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होते, क्या होते हैं? डायलेट होते हैं। क्या होते हैं? डायलेट होते हैं। तो ये तो अपना नहीं हो सकता, ध्यान रखना। स्टूल फॉर ब्लड, मतलब कि स्टूल के अंदर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, ये दो कंडीशन है जो स्टूल फॉर ब्लड, ब्लड के अंदर क्या आ रहा है? स्टूल के अंदर क्या आ रहा है बेटा? ब्लड आ रहा है। अब यहाँ पर दो, अगर मान लो ब्लड डार्क हुआ, क्या हुआ बेटा? डार्क हुआ तो अलग कंडीशन है। अगर ब्लड ब्राइट हुआ, क्या हुआ डियर? ब्राइट हुआ, तो क्या है? अलग कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर अब मैं एक सेंटेंस यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाऊं कि डार्क ब्लड इन स्टूल, ठीक है, आंसर बताना। और यहाँ पर मैं बनाऊं बेटा मैं ब्राइट ब्लड इन स्टूल। अगर स्टूल में ब्राइट ब्लड आपको दिखाई दे रहा है या डार्क ब्लड आपको दिखाई दे रहा है, तो कौन कौन सी कंडीशन में होता है? सबसे पहले तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मेलेना। इसको हम क्या बोलते हैं डियर? मेलेना बोला जाता है। डार्क अगर ब्लड आ रहा है स्टूल में, अगर ब्राइट ब्लड आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं हिमेटोचेजिया। क्या बोलते हैं डियर? हिमेटोचेजिया बोला जाता है। अगर ब्राइट स्टूल आ रहा है, ब्राइट ब्लड आ रहा है, कहां पर? स्टूल के अंदर। तो ये कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है? ये कंडीशन में दिखाई देता है डूडेनियल अल्सर में बेटा। किसमें? डूडेनियल अल्सर में दिखाई देता है। क्वेश्चन को लिख लेना। क्वेश्चन बेटा भोपाल एम्स में पूछा हुआ है, ध्यान रखना बेटा। भोपाल एम्स में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो
क्वेश्चन है बेटा, हेमेटोचेजिया कौन सी कंडीशन में, तो ध्यान रखना बेटा पाइल्स की कंडीशन में देखने को मिलता है। इट मींस हेमोरॉइड्स की कंडीशन में देखने को मिलता है क्या, हेमेटोचेजिया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे बेटा। इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना कोटा हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, यूरिन फॉर ग्लूकोज, मतलब यूरिन के अंदर क्या आ रही है, ग्लूकोज आ रही है, तो कंडीशन क्या होगी, ग्लाइकोसूरिया होगी। क्या होगी डियर, ग्लाइकोसूरिया होगी। ठीक है, और जो ग्लाइकोसूरिया है ये कौन सी कंडीशन में, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में देखने को मिलता है। इसका मतलब ए ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना कोटा हो गया। बचा कौन सा, बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही अपना क्या होगा, राइट होगा। मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स को हम क्या करते हैं बेटा, असेस करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट देने से पहले। ठीक है बेटा, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना बेटा, क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग होम केयर ऑफ माइल्ड पीआईएच, मतलब महिला को क्या है, माइल्ड पीआईएच है, इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब कि माइल्ड पीआईएच में होम केयर क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करते हो बेटा, होम केयर में क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। क्या महिला को, पहला ऑप्शन, क्या महिला को डिक्रीज फ्लूइड इनटेक करने को बोलोगे, नहीं बेटा। एक तो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, एक तो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज लोड कर रहे हो। डिक्रीज नहीं करते, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ए ऑप्शन अपना कोटा हो गया। नेक्स्ट, रिटर्न फॉर बाई मंथली चेकअप, मतलब महिला प्रेग्नेंट है और उसको पीआईएच और महीने में सिर्फ दो बार चेक नहीं करते, रूटीन चेकअप करते हैं। ध्यान रखना बेटा, क्या करते हैं, रूटीन चेकअप करते हैं। जैसे एएनसी में, एंटीनेटल केयर में बेटा, एंटीनेटल केयर में, एंटीनेटल, यहाँ पर बेटा दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं विजिट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, एंटीनेटल विजिट से रिलेटेड। ठीक है, मिनिमम कितनी विजिट होती हैं, मिनिमम कितनी विजिट होती हैं, तो ध्यान रखना बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार मिनिमम 4 विजिट है। कितनी है, 4 विजिट है, मिनिमम 4 विजिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार। अगर एग्जामिनर मेंशन कर दे WHO के अनुसार कितनी विजिट होंगी, तो आंसर होगा 8 विजिट। आंसर क्या होगा डियर, 8 विजिट है, न्यू अपडेट है, ध्यान रखना बेटा, न्यू अपडेट है, 8 विजिट ही आंसर होगा। अगर 8 विजिट आंसर ऑप्शन नहीं है, तब आपका आंसर क्या जाएगा, 4 विजिट में आंसर आपका जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बेटा। 8 विजिट है, ध्यान रखना बेटा, फिर बोल रहा हूं 8 विजिट है। अगर 8 विजिट ऑप्शन में नहीं है, तब सेकंड ऑप्शन क्या जा सकता है आपका, 4 विजिट जा सकता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बेटा कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बाई मंथली, महीने में 2 बार नहीं करते, रूटीन चेकअप करते हैं, ध्यान रखना। बी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना कोटा हो गया। नेक्स्ट, लिमिट एक्टिविटी टू लाइट हाउस वर्क, लिमिट एक्टिविटी, माइल्ड पीआईएच है और माइल्ड पीआईएच में लिमिट कम से कम एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि महिला का वेट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, इंक्रीज वेट गेन नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, और नॉर्मल से ज्यादा बोले तो सर कितने से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 11 केजी से ज्यादा हो जाएगा लिमिट एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी करवाएंगे। ध्यान रखना बेटा, तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया, कोटा हो गया। तो बचा कौन सा बेटा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ईट हाई प्रोटीन फूड, मतलब महिला को हम क्या देंगे, हाई प्रोटीन फूड देंगे। ध्यान रखना, जिससे क्या होगा बेटा, मसल टोन मेंटेन होगी। क्या होगी, मसल टोन मेंटेन होगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, स्टार लगा लेना। 7 स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि द फिजिशियन हैज ऑर्डर इंजेक्शन रोहगाम फॉर पोस्टपार्टम क्लाइंट हुज ब्लड टाइप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, बेबी क्या है, पॉजिटिव है। टू प्रोवाइड पोस्टपार्टम प्रोफाइलेक्सिस, टू प्रोवाइड पोस्टपार्टम प्रोफाइलेक्सिस रोहगाम शुड बी एडमिनिस्टर्ड, रोहगाम शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो कब एडमिनिस्टर करना है चाहिए हमें बेटा, तो अब सबसे पहले देख लो बेटा कि जो रोहगाम इंजेक्शन है उसके बारे में क्या है बेटा।
ठीक है, क्वेश्चन तो लिया गया है बेटा आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी से, सिर्फ इस क्वेश्चन में डोज पूछी है कि हमें डोज कब तक देनी है। तो ध्यान रखना बेटा कि जो रोगाम इंजेक्शन है, ठीक है, रोगाम, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डी इंजेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम डोज की बात करें, हर एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, डोज की बात करें तो 300 माइक्रोग्राम डोज है, या फिर बोलो 1500 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें रूट की, सर रूट क्या होगा, तो रूट होगा बेटा इसका आईएम, आईएम देते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी बेटा किसकी, कि जो रोगाम इंजेक्शन है इसका ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब देने का जो समय है बेटा, अगर पूछ ले बेस्ट समय क्या होगा, अगर पूछ ले बेस्ट कब देते हैं, तो बेस्ट तो हम देते हैं विद इन 72 आवर में, 3 डे के अंदर अंदर या 72 घंटे के अंदर अंदर। और या फिर वो एग्जामिनर पूछ सकता है अप टू कब तक दे सकते हैं, तो आंसर होगा 28 डेज तक दे सकते हैं बेटा। कब तक दे सकते हैं, 28 डेज तक दे सकते हैं। ठीक है, और जितने भी बताए हैं की पॉइंट बनते हैं बेटा, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब सीधा सा आप आंसर दे सकते हो कि जो रोगाम इंजेक्शन की जो डोज है वो हमें कब एडमिनिस्टर्ड करनी चाहिए, तो सीधा आंसर है, राइट आंसर होगा बेटा विद इन 72 आवर ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर हम आराम से इसको प्रोवाइड करा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन क्या है कि विच फाइंडिंग बाय द नर्स मोस्ट सजेक्टिव सिस्टाइटिस इन पोस्टपार्टम क्लाइंट, मतलब एक महिला है पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी हो चुकी है और उसको क्या हुआ है, सिस्टाइटिस हुआ है, तो नर्स कैसे फाइंडिंग करेगी या कैसे सजेक्ट करेगी कि इसको सिस्टाइटिस हुआ पड़ा है। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन हुआ है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, ध्यान रखना, इन्फ्लामेशन हुआ है, सिस्टाइटिस बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो देखते हैं, सबसे पहले डी ऑप्शन, कंप्लेन ऑफ पेनफुल यूरिनेशन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मतलब क्या बोलेंगे इसको, तो हीमेचूरिया, क्या बोलते हैं डियर, हीमेचूरिया। अगर यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमेचूरिया। अगर मतलब कि कंप्लेन कर रही है कि यूरिन पास करते समय पेन होता है, तो ये क्या हो गई बेटा, डिसयूरिया, ये क्या हो गया, डिसयूरिया। और दोनों के दोनों बेटा, दोनों के दोनों किसके साइन सिम्टम है, यूटीआई के, किसके साइन सिम्टम है, यूटीआई के साइन सिम्टम है। और जो यूटीआई होता है बेटा वो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, यूरेथ्राइटिस होता है, कौन सा होता है, यूरेथ्राइटिस इज द मोस्ट कॉमन यूटीआई होता है। और यूटीआई का जो मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछ ले, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, तो आंसर है इकोलाई, आंसर क्या होगा बेटा, इकोलाई। और इकोलाई मोस्ट कॉमन कॉज होता है बेटा, ये एक और में मोस्ट कॉमन कॉज होता है डायरिया में। अगर एडल्ट के अंदर डायरिया है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा बेटा, इकोलाई होगा। और जैसे हम कोई, जैसे मान लो कोई भी हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे चूहे वगैरह पर, तो ध्यान रखना जिस बैक्टीरिया पर हम सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो जेनेटिक एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल करना पड़ता है बेटा, उसके लिए भी हम मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा यूज करते हैं, ई कोलाई ही यूज किया जाता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सबके सब क्वेश्चन है बेटा। और डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर होगा, क्यों, क्योंकि ये यूटीआई का हो सकता है ना कि सिस्टाइटिस का। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिन रिटेंशन एंड स्वेलिंग ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब पैरों पर स्वेलिंग आ रही है तो इसका रीजन, पैरों पर स्वेलिंग आने का रीजन बेटा एडिमा हो सकता है, लेकिन इसका रीजन तो क्या हो सकता है, ड्यू टू वैन डिक्रीज वेनस रिटर्न, मतलब वेनस रिटर्न क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, वेनस रिटर्न डिक्रीज हो गया। और ये किसमें होता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में देखा जाता है, ना कि सिस्टाइटिस में। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, कोटा हो गया। नेक्स्ट, कंप्लेन ऑफ इंक्रीज थ्रस्ट, मतलब कि जो पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको प्यास ज्यादा लग रही है, एंड वॉइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, और पॉलीयूरिया हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉलीयूरिया है उसको, देखना बेटा। और इंक्रीज थ्रेट, मतलब पॉलीडिप्सिया है, क्या है, पॉलीडिप्सिया, मतलब पानी ज्यादा पी रहा है और
यूरिन पास ज्यादा कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों जो साइन सिम्टम है डियर, वो किसके हैं? डायबिटीज मेलाइटिस के। इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। तो बचा कौन सा बेटा? राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। जब सिस्टाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन में क्या आएगी बेटा? ब्लैडर पर स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग होने से जैसे ही वो क्या होगा बेटा? जो ब्लैडर है वो फूलेगा, तो जो यूट्रस है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, और डिस्प्लेस हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन सही ढंग से नहीं आ पाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन सही ढंग से नहीं आ पाए तो यूट्रस कैसा फील होगा? बॉगी लाइक या सॉफ्ट फील होगा। कैसा सॉफ्ट होगा? कैसा फील होगा बेटा? सॉफ्ट फील होगा, और राइट साइड क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेटा सबको समझ में आ रहे होंगे, और कॉपी पेन लेके बैठना है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। ठीक है बेटा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन, सरल से सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कॉमन नॉर्मल साइट ऑफ नाइडेशन या इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। ठीक है बेटा, यूट्रस। तो अब सबसे पहले हम मोस्ट कॉमन साइट देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी है। प्रायोरिटी बेस, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है पोस्टीरियर बॉल ऑफ यूट्रस। पोस्टीरियर बॉल ऑफ यूट्रस की पोस्टीरियर बॉल पर सबसे ज्यादा क्या होता है? इम्प्लांटेशन। अगर ऑप्शन में नहीं है तो एंटीरियर बॉल जाएगा। क्या जाएगा? एंटीरियर बॉल। ऑप्शन में नहीं है तो थर्ड क्या जाएगा? लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी बेस है, ध्यान रखना। और जैसे मानो ये क्या है बेटा? यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये सर्विक्स वाला एरिया। ठीक है, अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं तो ये तो अपर यूट्राइन सेगमेंट और ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और जो सबसे ज्यादा इम्प्लांटेशन होता है वो कहां पर होता है? अपर पार्ट में होता है। कहां पर होता है डियर? अपर पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है। किसका? प्लेसेंटा का। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लोअर सर्वाइकल सेगमेंट, अगर मतलब यहां पर हो गया लोअर सेगमेंट पर प्लांट इम्प्लांटेशन हो गया प्लेसेंटा का, तो वो ध्यान रखना कॉमन नहीं है, वो प्लेसेंटा प्रेविया है और एबनॉर्मल है। इसके लिए डी ऑप्शन गलत है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट गलत है। मिड यूट्राइन सेगमेंट, मतलब राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन। अपर यूट्राइन पोर्शन में क्या होता है? सबसे ज्यादा इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, अगर आपसे पर्टिकुलर या आइडेंटिफाई स्पेसिफाई करा ले कि कहां पर होता है, तो पोस्टीरियर बॉल ऑफ द यूट्रस पर होता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर जब इम्प्लांटेशन होता है तो एक साइन दिखाई देता है डियर, उस साइन को बोलते हैं हार्टमान साइन। क्या बोलते हैं? हार्टमान साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्टमान साइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बेटा एक बार भोपाल एम्स में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। ठीक है, और ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन बेटा नॉरसेट में भी पूछा गया था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन नॉरसेट में प्री में पूछा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? व्हेन द फीटल हेड इज एबव लेवल ऑफ ईशियल स्पाइन, मतलब ईशियल स्पाइन के कहां पर है? लेवल पर है। इट इज सेड दैट द स्टेशन ऑफ हेड। अब बच्चे का जो हेड है वो कौन से स्टेशन पर होगा? तो सबसे पहले देखना, आंसर लिखने से पहले सबसे पहले देखना, अगर मैं इसको बेटा यहां पर जीरो मान लूं, और जो ये जीरो है इसको मैं क्या मान लूं? ईशियल स्पाइन। क्या मान लूं? ईशियल स्पाइन। ठीक है, अगर हम ईशियल स्पाइन के ऊपर चले तो -1, -2 और -3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर +1 +2 +3, ठीक है, नीचे की साइड प्लस में और ऊपर की साइड माइनस में। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि एबव द लेवल ऑफ ईशियल स्पाइन, ईशियल स्पाइन के लेवल पर है, मतलब फीटल हेड कहां पर है बेटा? यहाँ पर आ चुका है। कहां पर आ चुका है? इसके लेवल पर आ चुका है। तो मतलब कौन सा स्टेशन होगा? तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर स्टेशन कौन सा होगा? जीरो। तो मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अगर ये पूछ लेता कि मतलब कि प्लस कहां पर है बेटा, कि 1 सेंटीमीटर, मतलब ईशियल स्पाइन के 1 सेंटीमीटर क्या है? ऊपर है। 1 सेंटीमीटर एबव है या लोअर है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर मतलब
एबव होगा तो इसका मतलब -1 पर होगा। अगर पूछ ले 1 सेंटीमीटर बिलो होगा फीटल का हेड तो कहाँ पर होगा बेटा? यहाँ पर होगा। तो कहाँ पर होगा? यहाँ पर मतलब बिलो द इस्चियल स्पाइन के नीचे होगा। तो इसका आंसर जो निकला बेटा वो क्या निकला? स्टेशन 0 पर होगा। ठीक है? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, क्या पता बेटा एग्जाम में हिट हो जाए, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीटोसिन इज यूजुअली गिवन, जो ऑक्सीटोसिन आमतौर पर हम देते हैं आफ्टर प्लेसेंटा हैज बीन डिलीवर्ड, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद, एंड नॉट बिफोर, बिकॉज मतलब पहले क्यों नहीं देते, बाद में ही क्यों देते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है सर, ऑक्सीटोसिन विल प्रिवेंट ब्लीडिंग। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑक्सीटोसिन क्यों दी जाती है? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाने के लिए। लेकिन ये तो किसकी बात है बेटा? बाद की। इसका मतलब ये तो अपना ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन विल फैसिलिटेट प्लेसेंटा डिलीवरी। बिल्कुल कि भाई बाद में जैसे मान लो कि प्लेसेंटा की क्या हुई बेटा? डिलीवरी हुई, और डिलीवरी होने के बाद कि क्या करते हैं, जो ऑक्सीटोसिन है विल फैसिलिटेट प्लेसेंटल डिलीवरी, प्लेसेंटा की डिलीवरी को क्या करवाने के लिए, आराम से या नॉर्मल करवाने के लिए हम ऑक्सीटोसिन, जिससे कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और प्लेसेंटा क्या होगा बेटा? बाहर निकलेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन तो बाद की बात है। ठीक है, गिवन ऑक्सीटोसिन विल एंश्योर कंप्लीट डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, तो ये भी बाद का ही है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है पहले क्यों नहीं देते? पहले क्यों नहीं देते? ऑक्सीटोसिन कैन मेक द सर्विक्स क्लोज, ऑक्सीटोसिन देंगे, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, सर्विक्स क्या होगी? ब्लॉक हो जाएगी और प्लेसेंटा अंदर ही फंसा रह जाएगा, इसलिए नहीं देते। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। सीधा सा क्वेश्चन था, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना था बेटा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन सेशन आपको बेटा समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई एमसीक्यू सेशन के साथ, फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।